नमस्ते सभी को। द्रव्य संग्रहण विधि के बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं शुष्क आर्द्र द्रव्य संबंध नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। शुष्क द्रव्य का जितना मान हो आर्द्र द्रव्य उसका द्विगुना लेना चाहिए। पहले समझते हैं कि शुष्क द्रव्य होता क्या है। जो द्रव्य का ड्राई फॉर्म रहता है वो रहता है शुष्क द्रव्य, और आर्द्र किसे बोलते हैं? जो ताज़ा ताज़ा तोड़ के लाया, पत्ते ताज़ा ताज़ा तोड़ के लाया अपन ने, तो हो गया आर्द्र फॉर्म। ठीक है, एक शुष्क फॉर्म होता है मतलब ड्राई फॉर्म, और एक लिक्विड मतलब गीला फॉर्म होता है वो होता है आर्द्र फॉर्म। ठीक है, तो अर्थ इसका है, यदि औषधि में शुष्क शुष्क सूखा द्रव्य एक भाग बताया है तो उसी का ताजा मतलब आर्द्र रूप द्विभाग लेना है। मतलब अगर किसी कल्पना में अपने को एक भाग आर्द्र द्रव्य लेना है ऐसा सूचित किया कल्प बनाने के लिए, आसव बनाने के लिए, पर अपन ने उसका ताजा भाग इस्तेमाल किया तो वो हमेशा द्विगुना मतलब डबल लेना है। ठीक है, अब इसका कारण क्या है? आर्द्र द्रव्य में जलांश अधिक रहता है। मतलब जो ताज़ा ताज़ा तोड़ के लाते हैं हम द्रव्य, उसमें जलांश अधिक रहता है, तो औषधीय शक्ति कम होती है उससे, तो तीक्ष्णता कम रहती है और प्रभाव शुष्क द्रव्य की तुलना में कम होता है। ठीक है, अभी नोट है इसमें कि यह नियम कभी सभी के लिए लागू नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जलांश हर द्रव्य में समान रूप से नहीं रहता, तो हर वनस्पति में पानी की मात्रा समान नहीं रहती, तो ऋतु, देश, वातावरण का सबका प्रभाव वनस्पति द्रव्य पे होता है। दूसरा है गुणधर्म बदल जाते हैं। मतलब शुष्क और आर्द्र में कुछ कुछ द्रव्यों का हमें शुष्क परिणाम चाहिए रहता है, और कुछ कुछ द्रव्य का हमें आर्द्र परिणाम चाहिए रहता है। ठीक है, तो कुछ द्रव्य के आर्द्र और शुष्क रूप में गुण अलग होते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे अदरक और शुंठी। अदरक ये कटु विपाक का है, उष्णवीर्य पर गुरु और तीक्ष्ण है, और शुंठी ये मधुर विपाक की है, उष्णवीर्य पर लघु और स्निग्ध है, तो ये त्रिदोष शामक है, और ये कफ का हरण करता है, तो उनके गुण बदल गए। ठीक है, तो इसलिए आर्द्र और शुष्क जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे वासा, ताजा वासा लिया अपन ने तो वो कफन नाशक होता है, पर सूखा लिया तो वो कफन नाशन गुण उसमें कम हो जाते हैं। जैसे वचा हो गई, जटामांसी और उशिर हो गया, ये शुष्क रूप में ही काम करते हैं। मतलब सुगंधीपना जटामांसी में, उशिर में, वासा में शुष्क रूप में ज़्यादा होता है। ठीक है, अभी कुछ एक्सेप्शन बताए हैं कि मतलब अगर श्लोक में या किसी योग में गुरुजी आया है तो वो हमेशा आर्द्र ही यूज़ करना है। ठीक है, शुष्क यूज़ करना नहीं। जैसे गुरुजी हो गया, कुटज, वासा, कुष्मांड, शतावरी, अश्वगंधा, सहचर, शतपुष्पानी और प्रसारणी, इन्हें द्विगुण मात्रा में नहीं लेना है। मतलब उसका जितना मान दिया है वही लेना है। ठीक है, अभी नव पुराण द्रव्य संग्रह में शारंगधर ने क्या कहा? शारंगधर जहाँ आया तो आपको पता ही रहना चाहिए इसका मतलब एक स्पेसिफिक है कि मतलब शारंगधर ही पेपर में ज़्यादा पूछते। तो 1 वर्ष पुराने द्रव्य अपन यूज़ करते हैं, जैसे विडंग, पिपली, गुड़, धने मतलब धनिया अपना, घृत और मधु, ये 1 वर्ष पुरानी हो तो उतनी अच्छी रहती है। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं द्रव्य संरक्षण कैसे किया जाता है। तो सुश्रुत ने इसके बारे में बताया है कि द्रव्य नवीन हो या पुराना, उसमें दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। ठीक है, पहली बात तो द्रव्य रस, गुण तथा गंध आदि गुणों से युक्त होना चाहिए। ऐसे द्रव्यों को ग्राह्य माना है सुश्रुत ने। उसके बाद वनस्पति द्रव्य का अपने को संरक्षण करना है, तो कैसे के जमीन से ऊपर होने चाहिए, उसको हमेशा ढक कर रखना है, और अग्नि, वायु, धूल से इसको बचाना है। ठीक है, भेषजाकार कैसे पवित्र स्थल पे होना चाहिए, हवादार होना चाहिए। उसके बाद अधिक ताप से इससे क्या होगा? अभी अगर अपन ने धूप और मतलब आताप सेवन उस द्रव्य को ज़्यादा हुआ तो क्या होगा? आसव और अरिष्ट की बोतलें धूप में रखने से, वायु बनने से, मतलब उधर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा निर्माण होने से वो फूट सकती है। कपूर, इलायची आदि सुगंधी जो द्रव्य है उसमें ज़्यादा गर्मी से वो सुगंधी जो द्रव्य है उसमें सुगंधता आना बंद हो जाती है। चूर्ण को कांच की बोतल में रखने से नमी नहीं होती। ठीक है, तो ये उसके उदाहरण है, आप लिख सकते हैं। संरक्षण के साधन कौन से उचित हवामान होना चाहिए। ऋतु का विचार भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए कि कौन से ऋतु में कहाँ स्टोर करना है। अभी वर्षा ऋतु में
अपने को शुष्क द्रव्य का ज़्यादातर अपने को ध्यान रखना पड़ता है कि उसको हवाबंद कांच के बॉटल में ही रखना पड़ता है। और उपयुक्त पात्र कंटेनर प्रॉपर चूज करना पड़ता है। आसव के लिए, आसव अरिष्ट के लिए अलग, काढ़े के लिए अलग, स्नेह कल्पने के लिए अलग, आसव अवलेह के लिए अलग, ऐसे। और पैकेजिंग के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। और ये औषधि कल्पों का परीक्षण कभी कभी पूछते हैं, मतलब ऐसे वाइवा में पूछते हैं कि तुम या प्रैक्टिकल में आपको बताना चाहिए कि चूर्ण कल्प की परीक्षा क्या है। मतलब शब्द रूप रस गंध आपको मतलब उसका आना चाहिए कि रूप कैसे होना चाहिए, एकदम उसका रंग नहीं जाना चाहिए। रस मतलब उचित, उसमें जो रस बताया गया है उस द्रव्य का वही होना चाहिए, उसमें गंध आनी चाहिए और उसका रूप हीन नहीं होना चाहिए, ऐसा। उसके बाद गुटिका कठोर होनी चाहिए। 5 या 6 इंच से अपने पात्र पे गिराने पर टन ऐसे आवाज़ आना चाहिए। उसके बाद स्पर्श उसका चिकना और आकार समान होना चाहिए, नहीं तो एक बड़ी एक छोटी ऐसे चलेगा नहीं। उसके बाद इष्ट रंग रूप होना चाहिए गुटिका को। और अन्य कल्प का कैसे क्षार कल्प हो तो वह पांडुर शुभ्र वर्ण का होना चाहिए। अवलेह कल्प हो वो चिकना। सिद्धि परीक्षा आपको आगे आएंगी तब आपको पता चल जाएगा। स्नेह कल्प में एकदम जो अपन स्नेह तेल मूर्छना करते हैं, स्नेह पाक विधि से जो द्रव्य यूज करते हैं उसमें रूप रस गंध आना चाहिए तेल को, जो अपन जिस द्रव्य डालते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद आधुनिक परीक्षा है। आधुनिक परीक्षा उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अलग अलग पैरामीटर दिए हैं। जब आप जीएमपी पढ़ोगे तब उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसका फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इम्पोर्टेंट है, शुष्क और आर्द्र, ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है। बस अपने को इतना याद रखना है कि आर्द्र है जो द्विगुना लेना है, मतलब डबल लेना है, बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारंग आया तो इम्पोर्टेंट है, हमेशा याद रखना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।